फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे से सुंदर से इजी डिजाइन में 2 कलर के बेबी सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा, देखिए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। बेबी शूज कहिए इसको, बेबी बूटीज कहिए, बेबी सॉक्स कहिए, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। देखिए ये हमारा 3 महीने से लेके और 1-1.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। देखिए मैंने इसको नीचे शोल की तरफ से यहाँ से बनाना शुरू किया है और यहाँ आके मैंने इसका एंड किया और 2 कलर में इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन मैंने डाला है। और सिर्फ ये हमारी दोनों बूटीज 15 ग्राम में बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने ये 2 कलर की वूल ली है, एक पिंक लिया है, एक मैंने येलो लिया है और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है, क्योंकि ये हमारी वूल 3 तार वाली है जिसके अंदर 3 धागे होते हैं। तो इसको आज हम बनाएंगे। 3 महीने से लेके और 1-1.5 साल के बच्चे का परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है और इसको न्यू बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बूटीज बनाना शुरू करेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने 2 कलर की वूल ली है, एक येलो लिया है, एक मैंने पिंक लिया है और ये जो 3 तार वाली वूल है ये मैंने वूल ली है जिसके अंदर ऐसे 3 तार होते हैं। और यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। 9 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल वूल होती जो 4 प्लाई की उसमें बुनेंगे तो 10 नंबर लेंगे और ऐसे 3 तार वाली लेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे देखिए इस तरह से हम सिंगल धागे से डालेंगे, ऐसे नोट लगाएंगे इस तरह से और फंदा इसके अंदर बना लेंगे। इस तरह से फंदा डाल लेंगे। फंदे थोड़े से लूज डालेंगे, टाइट नहीं डालेंगे, सिंगल धागे से डालेंगे। यहाँ से लेंगे और इसके ऊपर से फंदा बनाएंगे। 1 2 टोटल 3 हो गए। इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से आप 55 यानी 55 फंदे डालेंगे। तो जैसे मैंने ये फंदे डाले हैं इस तरह से ऐसे लूज डालेंगे और देखिएगा यहाँ से हम इसको फिर कैसे बुनेंगे। ऐसे धागा पीछे करेंगे और दोनों तरफ से ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए इसकी टोटल हम 12 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो ऐसे बुनेंगे इसको, 55 फंदे डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से आप इसको बुन लीजिए। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जैसे ये एक लाइन हमारी बनी है इस तरह से, ऐसे ही हम 6 लाइनें बनाएंगे। फिर यहाँ से भी हम इसको ऐसे सीधा सीधा ही बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए इसको पूरा करेंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन लीजिए और इसकी टोटल 12 सिलाइयाँ बनाएंगे। 6 लाइनें हमारी बन के आ जाएंगी। जो एक लाइन है ये हमारी 2 सिलाइयों में बन के आएगी। तो देखिए इस तरह से हम ये बना लेंगे। एक लाइन यहाँ से आ गई, एक हमारी उल्टी तरफ से आ गई। तो इसी तरह से हम इसको बुनेंगे। तो देखिए इसका मैंने बॉर्डर पहले से ही बना रखा है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमने इस बॉर्डर को बुना है। 55 फंदे डाल के और सीधी सीधी दोनों तरफ से बुनते हुए ये हमने 6 लाइनें बुनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 ही लाइनें हमारी उल्टी तरफ से हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो अब ये फंदे हमने 3 भागों में डिवाइड कर लिए हैं। टोटल 55 फंदे थे। ये हमारी सीधी साइड है, राइट साइड। अब देखिए 27 फंदे हमारे इस पार्ट में हैं और 27 फंदे इस पार्ट में हैं। 27 और 27 54 और एक फंदा ये सेंटर का जिसमें मार्कर लगा हुआ है। टोटल 55 फंदे बन गए। अब हम देखें इन फंदों की यहाँ से बूटीज की घटाई की शेप देना शुरू करेंगे। यहाँ से हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे।
तो देखिए जो ये 27 फंदे हैं यहाँ तक, ये बगैर बुने ही हम इस सिलाई पे उतार लेंगे। इस पे उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 फंदे हमने ये बगैर बुने उतार लिए। अब जो ये सेंटर का फंदा है, इस फंदे पर हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे और ये फंदा हम बुनेंगे ऐसे। तो यहाँ से हमने सेंटर वाले फंदे पे कलर लगा लिया। अब ये 2 फंदे हैं जो, इनमें ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इनको बैक से 2 का 1 करेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे, इस फंदे को बुनेंगे। अब आगे से ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बुनेंगे ऐसे। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे इस तरह से। तो यहाँ से एक फंदा यहाँ से घटता जाएगा, एक यहाँ से सेंटर में बढ़ते जाएंगे। तो इसको ऐसे उतार लेंगे, फिर से ये फंदा बुनेंगे, इस फंदे को भी बुनेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं आगे के, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और बैक से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब इस मार्कर को यहाँ से निकाल देंगे, ये पहचान के लिए लगाया था। अब ये अलग से नजर आएगा आपको यहाँ से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। जो ये 2 का 1 फंदा किया है, इसको बगैर बुना ही उतार लेंगे ऐसे, बगैर बुना उतारेंगे। फिर बुनेंगे, ये बीच के फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए जो ये आगे के 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो यहाँ से हमारे फंदे कम होते जाएंगे, सेंटर में हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे मैंने ये फंदे घटाए हैं और सेंटर में फंदा बढ़ा है, सेम ऐसे ही बुनते हुए हम इसके ऊपर तक डिजाइन को बुनते जाएंगे। सेम जैसे ये सिलाई बनाई है, सेम ऐसे ही इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और बैक से ऐसे सीधा फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, फिर से इस फंदे को उतार लेंगे और बीच के फंदे उल्टे बुनेंगे। अब फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तब तक हम इन फंदों को घटाते जाएंगे। जब लास्ट में हमारी सिलाई पर ये फंदे, ये और ये काउंट करके टोटल 35 फंदे घटने के बाद बच जाएंगे, तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। तो देखिए जब हमारे सेंटर वाले फंदे भी, ये भी और ये भी टोटल काउंट करेंगे, घटाने के बाद 35 फंदे बचेंगे, तब तक हम इसको बुनेंगे। तो इसको सेम ऐसे ही घटाते जाइएगा। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ये बेबी बूटीज बन के आएगी। इसको बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत प्यारा यूनिक सा डिजाइन इसका बन के आता है। अब फिर से इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा बन के आएगा। तो लास्ट में जब हमारे टोटल फंदे काउंट करेंगे, 35 फंदे बन जाएंगे, तब तक हम इसको बुनते जाएंगे। तो ये बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे कि सेंटर में कितने फंदे बनेंगे और साइड में कितने बनेंगे। ये मैं बनाने के बाद आपको दिखाऊँ। तो देखिए यहाँ तक हमने फंदों को घटा लिया है। अब हमारे जो पिंक कलर के फंदे हैं सेंटर में, उनको काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 दूनी 22। तो टोटल 22 फंदे हैं, यानी 22 फंदे सेंटर में बन गए हैं हमारे। और साइड में देखिए 6 फंदे ये यहाँ पे हैं और 7 फंदे यहाँ पे हैं। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 7, 13 फंदे ये हैं और 22 फंदे ये हैं टोटल। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे टोटल, अब सभी फंदों को काउंट करें तो हमारे पास ये 35 फंदे हैं। अब यहाँ तक हम फंदे घटाते आए हैं। अब इन फंदों को ऐसे बगैर बुना ही इस पे उतार लेंगे, ऐसे इस तरह से इनको उतारेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए इस तरह से हमारी शेप बन के आई है। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। बनने के बाद बहुत ही सुंदर सी इसकी फिटिंग आएगी। अब देखिए अब इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से देखिए पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको गैप नजर आएगा, तो इस गैप को भरने के लिए हम यहाँ से फंदा उठा लेंगे। ऐसे फंदा उठाएंगे और इस फंदे के साथ इसका 2 का 1 बना देंगे, ऐसे इस तरह से। अब देखिए इस पिंक धागे को यहाँ से कट कर लेंगे और इस धागे के साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने पिंक धागे को कट करके और इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है ये। अब इस धागे को अंदर की तरफ दबा लेंगे ताकि ये फिनिशिंग रहेगी और पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब ये इस तरह से बन के आ गया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बना है। बहुत ही प्यारी सी इसकी शेप बन के आई है और टोटल 35 फंदे हैं नीडल पे। अब देखिए इनको इसी तरह से बुनेंगे। ये हमने पूरी सिलाई को सीधा बुना है। अब यहाँ से फिर से सीधा ही बुनेंगे। तो देखिए 3 लाइनें हमारी बन गई हैं। टोटल 6 सिलाइयाँ बुनी हैं। अब हम डोरी डालने के लिए इसके अंदर जाली डालेंगे। तो देखिए किस तरह से डालेंगे। फर्स्ट फंदा बुनेंगे। देखिए 2 फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया, फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। आगे से सिलाई डाल लेंगे और जाली डालते हुए 2 का 1 बनाएंगे। जो 2 का 1 फंदा किया, 1 फंदा घटा, जाली डल के फिर से बढ़ गया। अब फिर से 2 फंदे बुन लेंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से 2 फंदों में आगे से सिलाई डाल लेंगे। जाली डालते हुए 2 का 1 बनाएंगे। जो 2 का 1 होता है, 1 फंदा कम होता है तो जाली डल के फंदा बढ़ जाता। फिर देखिए 2 का 1 करने के बाद फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों में जाली डाल लेंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे, फिर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे ऐसे।
फिर 2 फंदे बुनेंगे। तो लास्ट तक हम ऐसे ही बना लेंगे। तो पूरी सिलाई को जाली डालते हुए बुन लिया है। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बुनेंगे। ऐसे पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। जो जाली डाल के फंदा बना है उस फंदे को भी हम सीधा ही बना लेंगे। जैसे जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा ही बनाएंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लीजिए। और जैसे जाली से नीचे ये 3 लाइनें हैं, इसी तरह से जाली के ऊपर भी 3 बना लेंगे। तो टोटल हमारी ये 7-8 लाइनें बन जाएंगी। इसी तरह से इसको बुन लेंगे। तो आगे तक जितना बॉर्डर आपको चाहिए लंबा, उतना आप इसकी सीधी सीधी दोनों तरफ से बुनते हुए सिलाइयाँ बुन लीजिए। ये बना के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसको आगे कैसे बुनेंगे। तो देखिए ये बॉर्डर बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। 3 लाइनें हमारी नीचे हैं, 3 ऊपर हैं। सेंटर में हमारे ये जाली बन के तैयार हुई है डोरी डालने के लिए। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा बन गया। अब देखिए इन फंदों को हम बाइंड ऑफ करेंगे। टोटल 35 फंदे हैं। अब इनको बाइंड ऑफ करेंगे। तो 2 फंदे लेंगे ऐसे, 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। इनको नहीं ज़्यादा टाइट रखेंगे, नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे। नॉर्मल रखते हुए सभी फंदों को ऐसे बंद करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से टाइट बन जाएगा, पैर में पहनने में प्रॉब्लम होगी। तो इसी तरह से 2 का 1 करेंगे और नॉर्मल रखते हुए इस तरह से बंद करेंगे। इस तरह से देखिए, नहीं ज़्यादा टाइट है, नहीं ज़्यादा लूज है। तो इनको बंद कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। तो ये सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब जो ये धागा है, लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे और इसको सुई में डाल के इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। तो ये इस तरह से हमारी बन के आ गई। बहुत ही प्यारी सी शेप बन के आई है। देखिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई आप इसकी उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं और सीधी तरफ से भी। मैं इसकी सिलाई सीधी तरफ से करूँगी। यहाँ से इस तरह से एक नोट लगा के इसको ऐसे पक्का कर लेंगे। यहाँ से पक्का करेंगे। अब देखिए इस लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। एक बार इस यहाँ से फंदा उठाएंगे, ऐसे सिल लेंगे, फिर इसके सामने वाली रो से उठाएंगे, ऐसे सिलाई करेंगे, फिर इस रो से उठाएंगे, लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई इस तरह से हम कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई होगी। यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको सील के फिर इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बन के आएगी। लाइन के अंदर बिल्कुल लाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई करिएगा और बारीक बारीक टांग के आप इसके लगाइएगा। एक बार यहाँ से उठाएंगे फंदा इस तरह से, एक बार दूसरी तरफ से उठाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह से लाइनों में लाइन मिल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा इसकी सिलाई का। तो इस तरह से आप इसकी सिलाई कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। मैं ये सील के फिर आपको दिखाती हूँ इसको। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक बुटीज की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिजाइन डला है और यहाँ पे मैंने ये डोरी डाल दी है ताकि बच्चे के पैर से निकलेगी नहीं, इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बुटीज बन के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। अगर आपको ये बेबी बुटीज पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये बेबी बुटीज, बेबी सॉक्स, बेबी जुराब, जूती कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।